हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स के लिए है। इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, वेतनमान कितना होता है, संतान के लिए क्या क्या नियम है, छुट्टी नियमावली किस तरह से है, इनका जो प्रमोशन होता है वो किस तरह से है, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, ड्यूटी किस तरह से रहेगी, वेतन वृद्धि क्या है, छुट्टी यात्रा रियायत, स्वास्थ्य योगदान, इन सारी सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट है ये वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है। इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एसेंशियल है इनके लिए बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स होना चाहिए जो किसी भी नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी इसमें जो है वो मांगा गया है। तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2 आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बाद में जो है वो 3 साल का इनके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। और वो भी मिनिमम जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है उनका एक्सपीरियंस लिया जाता है इनसे। और इनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल तक की है। इसमें हिंदी में भी बताया गया है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी भारतीय नर्सिंग काउंसिल, राज्य नर्सिंग या काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग होनी चाहिए। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी भारतीय नर्सिंग परिषद, राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से नर्सिंग। और जो राज्य भारतीय नर्सिंग परिषद से नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए यानी कि पंजीकृत होना चाहिए। और जैसा कि पहले बताया गया था बस इसमें हिंदी में भी दिया गया है कि 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में जो है वो सेवा इनकी दी गई रहनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए। वेतनमान जो है इनका मूल वेतन यानी कि जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपये है। डीए जो है वो अभी की जो गणना चल रही है उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। तो ये जो अभी जो है वो 46% डीए मिलता है यानी कि टोटल जो है वो 21,896 रुपये मिलेगा इनको। एक वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है। टीए जो है 1,800 रुपये और परिवार महंगाई भत्ता यानी कि डीए ऑन टीए जो है वो 828 रुपये मिलता है। मकान किराया एचआरए 12,852 रुपये दिया जाता है जो कि एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी एम्स जो है वो किस कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि एक्स वाई जेड ये 3 कैटेगरी बनाई हुई है एचआरए के लिए। एक्स कैटेगरी को 27% मिलेगा, वाई कैटेगरी को 18% मिलेगा, जेड कैटेगरी जो है उनको 9% मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। फिर है नर्सिंग भत्ता। तो जो नर्सिंग अलाउंस है ये 7,200 रुपये मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो 1,800 रुपये मिलता है प्रति माह यानी कि हर महीने मिलेगा इनको। तो ग्रोस जो है इनकी सैलरी वो 93,976 रुपीज़ है। स्वास्थ्य योगदान जो है वो इनका इस प्रकार रहेगा। माता पिता और 18 वर्ष से छोटा भाई बहन जो एसएनओ पर डिपेंडेड है वो उनका जो इलाज होगा वो फ्री रहेगा। संतान के लिए ये जो नियमावली है वो इस प्रकार है। संतान शिक्षा भत्ता दिया जाता है 2,250 रुपये प्रति महीने मिलेगा। छात्रावास सब्सिडी 6,750 रुपये प्रति माह। और इसके लिए जो है एज लिमिट भी दी गई है। तो इसमें एज लिमिट ऐसी है कि 20 वर्ष होना चाहिए या फिर 12वीं क्लास तक का जो है इनको दिया जा सकता है। ये छुट्टी नियमावली है। छुट्टी कोई भी अधिकार नहीं है। अर्जित अवकाश ईएल जो है वो 30 दिन का मिलता है। आकस्मिक अवकाश यानी कि जो सीएल है वो 8 दिनों का मिलेगा। प्रतिबंधित अवकाश यानी कि जो आरएच है वो 2 दिन मिलता है। यानी कि आप टोटल काउंट कर सकते हो कि जो 40 डेज है वो इनके लीव के लिए रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां होती है, अधिकतर ये छुट्टियां प्रयोग में ली जाती है। छुट्टी यात्रा रियायत 1 वर्ष में एक बार अपने कार्य क्षेत्र से निवास स्थान के लिए एलटीसी ली जा सकती है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर या एक ईयर एसी का किराया एलटीसी के माध्यम से मिलेगा। यानी कि साल में आप एक बार आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हो वहाँ से अपने निवास स्थान में एलटीसी लेके जा सकते हो। उसका जो किराया रहेगा
वो आपको मिलेगा। वेतनमान जो है 1 वर्ष में एक बार आपका वेतनमान बढ़ाया जाएगा। ये वेतनमान आपके बेसिक वेतन पर बढ़ाया जाता है। जैसे कि बेसिक वेतन मान लीजिए 47,600 था, तो फिर ये बढ़कर 49,000 हो जाएगा, फिर 50,500, फिर 52,000, फिर 53,600, इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। ड्यूटी इस प्रकार से रहती है। अगर जनरल शिफ्ट है तो 8 आवर्स की ड्यूटी लगेगी। शनिवार को हाफ डे रहेगा, रविवार को अवकाश होगा, और जो भी राजकीय अवकाश होते हैं वो भी मिलते हैं जनरल शिफ्ट करने वालों को। शिफ्ट ड्यूटी है तो उसमें दिन में 6-6 घंटे की ड्यूटी रहती है। मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी और नाइट ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी रहेगी। तो जो मॉर्निंग ड्यूटी और इवनिंग ड्यूटी होती है वो 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है, और जो नाइट ड्यूटी होती है वो 12 घंटे की रहती है। शिफ्ट ड्यूटी करने वालों को 8 दिन महीने में अवकाश दिया जाता है। और ये जो शिफ्ट ड्यूटी और जो भी जनरल ड्यूटी है ये आपके रोस्टर पर डिपेंड करता है कि रोस्टर किस प्रकार से बना है और आपकी ड्यूटी कौन सी लगी है, उसी प्रकार से आपको छुट्टियां भी मिलती है। कार्य जो है एसएनओ का वो इस प्रकार से रहेगा। मरीजों की नर्सिंग की देखभाल करना, जैसे रोगियों की कुल ज़रूरतों का आकलन करना है और नर्सिंग देखभाल की योजना को तैयार करना है। मरीजों का प्रवेश और छुट्टी यानी कि उनका जो एडमिशन और डिस्चार्ज है उनका ध्यान रखना है। कुशल नर्सिंग देखभाल का प्रदर्शन और संचालन करना, रोगियों के व्यक्तिगत आराम और शौचालय का ख्याल रखना, दवाओं और उपचार का प्रशासन, महत्वपूर्ण मापदंडों का अवलोकन और रिकॉर्ड करना। मरीजों के आहार की निगरानी करें। चिकित्सा नर्सिंग कर्मियों के साथ दौरे में भाग लेना। ये जो है ये इनके कार्य दिए गए हैं कि आप अगर किसी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं या फिर आप एसएनओ बने हैं तो आपकी जो ड्यूटीज़ रहेगी वो क्या क्या रहेगी। चिकित्सा नर्सिंग कर्मियों के साथ दौरे में भाग लेना, मरीजों की जांच और इलाज में मेडिकल स्टाफ की सहायता करना, नैदानिक जांच प्रक्रियाओं में भाग ले और सहायता करें, मरीजों की प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल का प्रदर्शन और संचालन करना, मरीजों के रिकॉर्ड का रखरखाव, अस्पताल में नियमों के अनुसार रोगी के व्यक्तिगत सामान की देखभाल करना, रिपोर्ट देना और प्राप्त करना, किसी मरीज की दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित नियमों का पालन करना, रोगियों और उनके परिचारकों को जानकारी और स्वास्थ्य शिक्षा दें, वार्ड में किसी आपातकालीन या असामान्य घटना की नर्सिंग पर्यवेक्षकों को सूचना देना। तो ये जो है वो ए टाइप के कार्य थे। तो ये जो जितने भी 14-15 पॉइंट्स हैं ये आपको, अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो या फिर जो भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, ये उनके कार्य हैं वार्ड से रिलेटेड और मरीजों से रिलेटेड। तो दूसरा जो कार्य दिया गया है मुख्य, वो वार्ड प्रबंधन का है कि वार्ड मैनेजमेंट करने का कार्य भी एसएनओ का रहता है। शिफ्ट के अंत में मरीजों का कार्यभार सौंपना और अधिग्रहण करना, नर्सिंग सिस्टर ग्रेड 2 एवं घरेलू स्टाफ को कार्य सौंपना, अन्य कर्मचारियों जैसे भौतिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, आहार विशेषज्ञ, स्वैच्छिक कार्यकर्ता आदि के काम का समन्वय और सुविधा प्रदान करना, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और रोगियों और उनके रिश्तेदारों के बीच अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाए रखना, वार्ड और उसके परिसर और वातावरण की स्वच्छता बनाए रखें, लिनन और वार्ड उपकरणों का उचित रखरखाव और मरम्मत, दवाओं, सर्जिकल सप्लाई स्टोर इशू के लिए इंडेंट बनाएं, खतरनाक दवाओं की हिरासत और उनके प्रशासन का रिकॉर्ड रखें, आपातकालीन दवाओं और जीवन रक्षक उपकरणों की दैनिक जांच, स्टॉक रजिस्टर इन्वेंट्री का रखरखाव, यदि कोई शिकायत हो तो उसकी जांच करना। इस तरह के कार्य जो है ये भी एक एसएनओ के उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पूरे वार्ड का जो मैनेजमेंट करना है वो एसएनओ पर डिपेंड रहेगा। तीसरा जो है इसमें दिया गया है शिक्षण और पर्यवेक्षण। तो इसमें इस तरह से है, नए स्टाफ और छात्र नर्सों का उन्मुखीकरण, नर्सिंग कर्मियों की सेवा शिक्षा में भाग लें और स्टाफ बैठकों में भाग लें, योजनाबद्ध और आकस्मिक शिक्षण प्रदान करें, सिस्टर ग्रेड 2 और छात्र नर्सों का पर्यवेक्षण करें, घरेलू कर्मचारियों की निगरानी करें, क्लिनिकल शिक्षण की व्यवस्था में नर्सिंग। तो ये जो था ये कार्य भी नर्सिंग ऑफिसर, ये जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है
उनके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इन कार्यों को 3 टाइप में बांटा गया था, जिसमें पहला है मरीजों की देखभाल करना, मरीजों की नर्सिंग की देखभाल करना। दूसरा था वार्ड प्रबंधन यानी कि वार्ड का मैनेजमेंट करना। और तीसरा शिक्षण और पर्यवेक्षण। इंग्लिश में भी इसका वर्जन दिया गया है कि नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, वार्ड मैनेजमेंट, टीचिंग एंड सुपरविजन। ये तीनों काम जो है एसएनओ के रहेंगे। प्रमोशन जो है इनका इस प्रकार से रहेगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स जो है प्रमोटेड होंगे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, उसके बाद में डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में, उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फिर चीफ नर्सिंग ऑफिसर। हिंदी में दिया गया है वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक और उसके बाद में मुख्य नर्सिंग अधिकारी। इस तरह से इनका प्रमोशन रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसी और भी रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।